नॉर्मली हमें इतनी गर्मी होती है गर्मी के मौसम में, तो सोचिए प्रेगनेंसी में कितनी गर्मी होती होगी। हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज, वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल पे आपको मिलेगी प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर और एक्सपेरिमेंटल कुकिंग के ढेर सारे वीडियो। सो इस वीडियो को देखने के बाद बाकी वीडियो भी चेक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि गर्मियों में प्रेगनेंसी के दौरान अपना ध्यान कैसे रखना है। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे पिछले 25-30 दिन पहले से आ रही थी। आई थिंक जिनकी रिक्वेस्ट थी वहाँ गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई होगी। खैर अभी भी मौसम गर्मी ठंड बार बार हो रहा है, लेकिन आई थिंक ये बेस्ट टाइम है मार्च का कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। और मैं आपको बिल्कुल सलाह दे सकती हूँ क्योंकि मेरा जो सेकंड ट्राइमेस्टर पूरा है वो पूरा गर्मी के मौसम में गया था। सो बिना देर गवाए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अंकिता व्लॉग्स के सारे व्लॉग्स को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप गर्मियों में भी अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली गर्मियां जो होती है वो नॉर्मली भी हम देखें, अगर हम प्रेगनेंसी की अभी बात ना भी करें तो गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? डिहाइड्रेशन की और बॉडी इन्फेक्शन की। बॉडी इन्फेक्शन में टाइफाइड या आप कहें यूरिन इन्फेक्शंस या जॉइंटिस, ऐसे खतरे ज्यादा होते हैं। और जब अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी वाली भी जो चीजें आपकी चलती रहती हैं उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। इन सब में सबसे पहले नंबर पे है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। प्रेगनेंसी में वैसे ही जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, जो कि गर्मियों में और बढ़ जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा बॉडी को ठंडा रखें और उसके लिए आपको पता है क्या करना है? ढेर सारा पानी पीना है। यूजुअली आपको मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि इतना पानी तो आपको पीना ही चाहिए प्रेगनेंसी में, पर उससे और ज्यादा पानी पीजिए जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पानी के साथ आप जो पानी वाले फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, खरबूज खा सकते हैं। इसके साथ आप आम भी ले सकते हैं, आम खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि रात के टाइम आप आम ना खाएं। बहुत सारे सब फ्रूट जूस भी आप लीजिए, बहुत सारा कुल मिला के ना एकदम जो लिक्विड फॉर्म में है वो ज्यादा लीजिए आप। उससे होगा ये कि आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहेगी और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ एक नोट, ये जो सारी चीजें हैं ये आप हमेशा घर की लें। घर की भी लें तो ये नहीं कि आपने फल काट के टेबल पे रख दिए, आप आधा घंटा कुछ और काम में लग गए और फिर उससे खा रहे। खुले हुए फल ना खाएं। बाहर का कुछ भी ऐसा खाने की कोशिश मत करिए। बाहर के जूस भी मत पीजिए क्योंकि आपको नहीं मालूम पानी प्यूरिफाई है या नहीं। और गर्मियों के मौसम में जैसे मैंने कहा इन्फेक्शन होने के खतरे बहुत जल्दी होते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो भी खाएं पिए वो घर का खाएं। स्पेशली गर्मियों में तो ज्यादा इस बात का ध्यान रखिए। फिर बात आती है कि अपनी जो डाइट है उसे थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए। डाइट को मेंटेन, ऐसे तो प्रेगनेंसी में आपको सब कुछ हेल्दी खाना चाहिए, पर प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ना ज्यादा अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। फ्राइड चीजें मत खाइए, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले मत खाइए, वो भी आपको नुकसान कर सकते हैं। फ्राइड चीजें और जो मसाले वाली कहना चाहिए तीखी चीजें होती हैं वो वैसे भी आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसको कम करती हैं और साथ ही साथ एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम बढ़ाती हैं। तो इन चीजों से बिल्कुल दूर हो जाइए। जैसा मैंने कहा, बाहर का खाने की कोशिश कीजिए कि आप बाहर का कम से कम खाएं, खुली चीजें ना खाएं। और एक बात जो कि मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, ठंडी चीजें जैसे मैंने आपको कहा कि आप तरबूज या नारियल पानी या नॉर्मल पानी आप पी रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ ना दही, छाछ और इस तरह की चीजें खाइए। खट्टी चीजें, वैसे प्रेगनेंसी में बहुत लोगों को खट्टी चीज की क्रेविंग्स होती है, पर आप नींबू पानी ले सकते हैं, बिल्कुल आप नींबू पानी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की चीजों को अपने मील में शामिल कीजिए। कोशिश कीजिए 3 जो आपके मील हैं, जो आपके मेन 3 मील है उसमें से कोई भी एक मील में आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट लें। उसके साथ कोशिश कीजिए कि रात का जो खाना है ना वो थोड़ा सा आप हल्का रखें। इससे ये होगा कि आपको नींद तो अच्छी आएगी, आपको अच्छा तो लगेगा ही, साथ ही साथ आपका जो पेट है ना वो आपको भारीपन फील नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा खा लेने से या थोड़ा हैवी खा लेने से दिक्कतें आती है। तो थोड़ा सा मील प्लान पे, अपने डाइट प्लान पे जरूर ध्यान दीजिए। इसके बाद आता है कि सही कपड़े चुनिए। आप जो भी गर्मियों में पहन रहे हैं
प्रेगनेंसी के दौरान वो ऐसे कपड़ों का चयन कीजिए जो कि ना एकदम हल्के हों, कॉटन के हों। सिंथेटिक और पॉलिस्टर के कपड़े बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन दे सकते हैं। एक तो प्रेगनेंसी में जो आपकी स्किन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी रफ हो जाती है, बहुत जल्दी ना किसी भी तरह से इफेक्ट होता है उस पर। तो कोशिश कीजिए स्किन प्रॉब्लम्स ना हो आपको, और इसलिए आप इसी तरह के कपड़े पहनिए, कॉटन के हुए, और कम से कम मेरे हिसाब से लेयर के कपड़े पहनिए। ऐसा नहीं बहुत सारा आपने पहन लिया या बहुत सारे पीस। नॉर्मल आप अगर आप घर में हैं तो आप गाउन या जो आपका टी शर्ट एंड लोअर है वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यूजुअल साड़ी पहनती हैं तो आप कॉटन की साड़ी पहनिए, या सूट पहनती हैं तो कॉटन के सूट या कुर्ते पहनिए। इसमें आपको कंफर्टेबल फील होगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेरे हिसाब से ना कपड़े जो होते हैं ना, उनसे ना 50% गर्मी आपकी अपने आप कम हो जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, और कपड़ों का जो चयन है ना, वो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं गर्मियों में, पहली बात तो मेरी आप मानिए कि आप बाहर 12 से 5 बजे तक जो टाइम होता है ना, वो इतना खतरनाक होता है। स्पेशली ना बहुत लोग कहते हैं कि 4 बजे अब तो धूप खत्म हो गई, अब जहाँ जाना है जा सकते हैं। 4 बजे वाला जो टाइम होता है वो सबसे खराब होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ना धूप के टाइम में बाहर निकले ही ना, पहली चीज। लेकिन फिर भी होता ही है कि आप ऑफिस में हैं या फिर आप बाहर का ही आपका जॉब है, आपका मार्केटिंग वाला कोई फील्ड है जहाँ आपको दिन में एक बार तो ऑफिस से निकलना ही पड़ता है, तो फिर आपको निकलना ही है। तो उस वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, आपको अपने साथ में एक पानी की बोतल रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर का पानी क्योंकि आपको पीना नहीं है, और बाहर का पानी आपको पीना ना याद भी नहीं रहेगा, तो इसलिए हमेशा अपने साथ प्रेगनेंसी में बॉटल रखिए। और गर्मियों में तो बिल्कुल एक अच्छी ठंडे पानी की बॉटल अपने साथ रखिए। इसके साथ जब घर से बाहर निकल रहे हैं आप, तो जूस या कुछ और लिक्विड चीज पी लीजिए ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। मतलब कि ये हो कि आप पानी के साथ ना थोड़ा बैलेंस बना रहे। अपने खाने में जो भी आप गर्मियों में खा रहे हैं, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने खाने में नमक को जरूर शामिल कीजिए। ये चीज उन लोगों पे लागू नहीं होगी जिनको प्रेगनेंसी में किसी भी तरह के हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो ये चीज ट्राई ना करें। लेकिन गर्मियों में नमक का यूज जरूर करें, थोड़ा सा ज्यादा नमक जरूर खाएं। अगर आपको पसीने का प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको नमक लेना ही है। जब आप बाहर जाएं उसके पहले कुछ भी नमकीन चीज ना कुछ है, अगर तो मखाने ही आप थोड़े से घी में रोस्ट कर लीजिए, नमक काली मिर्ची डालकर, और वो खाइए। पर जरूर नमक का सेवन करते रहिए, क्योंकि होता क्या है, बाहर जाते हैं हम, घर में तो एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखा है, लेकिन बाहर जाने के केस में होता है कि आपको आता है पसीना, और पसीने की वजह से आपकी बॉडी से नमक जो है वो कम होता है, और आपका ब्लड प्रेशर लो होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में नमक जरूर लीजिए अगर आप बाहर जा रहे हैं या आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो। इसके साथ अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एक अम्ब्रेला अपने साथ जरूर रखिए। समर कोट आप पहनिए, अपने आप का अपना जो चेहरा है उसे कवर करके रखिए। वैसे यूजुअली आजकल हम बिना चेहरे को कवर किए लड़कियां, हम महिलाएं तो कहीं जाती ही नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखिए, ना सोचिए कि अब तो धूप कम हो गई या मुझे तो घबराहट होने लग जाएगी। नहीं होगी घबराहट, आप कॉटन का कपड़ा यूज कीजिए और अपने आप को बिल्कुल कवर करके रखिए। इसके साथ में आप टेम्परेचर का बाहर जाते टाइम बहुत ध्यान रखिए। ये मत कीजिए कि आप अभी एसी में बैठे थे, अब आप बाहर जा रहे हैं और आपने सब कुछ गर्म में आप चले गए, या आप गर्मी से एकदम आए और एसी में आ गए। बाहर से आप अंदर अगर आ रहे हैं तो भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठिए, उसके बाद एसी में जाइए। अगर आप मतलब अभी आपको बाहर बिल्कुल निकलना है तो 10-15 मिनट पहले से ही ना एसी को या पंखे कूलर को बंद कर दीजिए। थोड़ा सा कंफर्टेबल रहिए, थोड़ा नॉर्मल उसमें आ जाइए, फिर बाहर निकलिए। क्योंकि पता है ऐसे में होता ही है कि बीमार पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, बीमार आप क्या पड़ते हैं, आपको बुखार आएगा, और उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज है ना तो वो है सर्दी। आपको सर्दी हो जाएगी, और गर्मी में सर्दी अगर आपको कभी हुई है तो आपको अच्छे से पता है कि गर्मी में सर्दी होने का क्या मतलब, आपको समझ नहीं आता। आपको एक तरफ से पसीना निकल रहा है, दूसरी तरफ से आपकी नाक बंद हो रही है, और प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि बाहर निकलते टाइम ये जो मैंने पॉइंट्स बोले ना, इनको जरूर ध्यान में रखकर ही बाहर निकलिए। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अगर आप रेगुलर खाना बनाते हैं तो सुबह कोशिश कीजिए थोड़ा जल्दी बना लें, शाम को कोशिश कीजिए कि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए उसके बाद खाना बनाएं, क्योंकि हीट के कारण ना प्रेगनेंसी में और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जबकि मौसम भी गर्म है ना। खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
गर्मी के मौसम में होता है कि आप हीट के पास, बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्म है और अंदर भी आप हीट के पास रहेंगे तो आपको इरिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि खाना जो है तो पहले थोड़ा जल्दी बना लीजिए सुबह, और शाम को थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए उसके बाद ही किचन में जाइए। इसके अलावा आप जो एक नॉर्मल स्प्रे बॉटल, नॉर्मल कहीं भी आपको मिल जाएगा, जो ट्रैवल किट आते हैं उनमें भी बॉटल्स आता है, एक स्प्रे बॉटल लीजिए, उसमें आधा पानी डालिए, आधे से थोड़ा ज्यादा, और उसके अंदर मिलाइए थोड़ा गुलाब जल, और हमेशा अपने बैग में रखिए, बाहर जाते हैं तो भी, घर में है तो भी। और थोड़ी थोड़ी देर में जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि कहीं कहीं जगह 45 और 47 डिग्री टेम्परेचर भी रहता है, तो थोड़ी थोड़ी देर में स्प्रे कर लीजिए। इससे होगा कि आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा, आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ आप डेली ये भी कर सकते हैं कि एक टब डिसाइड कर लीजिए अपना छोटा सा, उसके अंदर आप बहुत सारी बर्फ अपने फ्रीजर में जमा दीजिए, बर्फ डाल दीजिए, साथ में नॉर्मल पानी भी डालिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठंडा पानी आपने ले लिया, और उसमें पैर रखकर बैठिए। वो भी आपकी बॉडी को थोड़ा सा कूल करने में, आपको थोड़ा सा नॉर्मल करने में आपका काम करेगा, आपको गर्मी कम लगेगी। सो गाइज, ये थी कुछ चीजें जिनका प्रेगनेंसी में अगर आप गर्मी के सीजन में स्पेशली ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप गर्मियों में भी अपनी प्रेगनेंसी को वैसा ही एंजॉय करेंगे जैसा आप गर्मी के पहले कर रहे थे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। जितने भी पॉइंट मैंने बताए सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं। अगर कोई और चीज भी है जो आपको लगती है कि हाँ मैंने ये ट्राई किया है तो मुझे बहुत फायदा हुआ, या मैं अभी ये ट्राई कर रही हूँ और मुझे बहुत फायदा हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि और मॉमीज को भी पता चले कि ऐसी और भी कुछ चीज उनको हेल्प कर सकती है प्रेगनेंसी में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मॉमीज के साथ इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर या कुकिंग के जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।